बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम स्टार्ट करते हैं एपिडेमियोलॉजी। सेमेस्टर 6 की इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है एपिडेमियोलॉजी। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन की तरफ आएंगे। तो एपिडेमियोलॉजी कौन सी वर्ड है? तो ये जो एपिडेमियोलॉजी है ये वर्ड निकला है ग्रीक से। कौन सी? ग्रीक वर्ड से निकला है। ईफी का जुदा मतलब है, डीमो का एक और मतलब है और लॉजी का और मतलब है। तो वन बाय वन हम लिखते हैं कि ईफी का क्या मतलब है, डीमो का क्या मतलब है और लॉजी का क्या मतलब है। ठीक है। तो सबसे पहले जो ईफी वर्ड है इसके दो मायने हैं। क्या? दो मायने। एक है उसका माना अफॉन, क्या? अफॉन, और दूसरा उसका माना है एमॉन्ग। ठीक है। और डीमो का मतलब है पीपल, एक माना उसका है पीपल और दूसरा उसका मतलब है डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। और लॉगो की का मतलब है स्टडी। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इससे तकरीबन 4 डिफिनीशन बनती है। एक स्टडी ऑफ अपॉन पीपल, स्टडी अपॉन डिस्ट्रिक्ट, स्टडी अमॉन्ग पीपल, स्टडी अमॉन्ग डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड एपिडेमियोलॉजी। तो ये है सिंपल इसकी मीनिंग की डिफिनीशन। ठीक है। एक और चीज़ यहाँ बहुत बड़ा क्वेश्चन राइज होता है अकॉर्डिंग टू योर स्लाइड कि क्या ये एपिडेमियोलॉजी एनिमल्स के लिए है कि नहीं या सिर्फ ह्यूमन के लिए। तो इट इज़ अप्लाई ओनली ऑन ह्यूमन। तो ये सिर्फ ह्यूमन पे अप्लाई कर सकते हैं हम एपिडेमियोलॉजी। ठीक है। फिर और डिफिनीशंस ऑक्सफोर्ड ने अपना डिफिनीशन की है। एक और साइंस से कूलर नाम है उसका, उन्होंने अपना डिफिनीशन की है। ऑक्सफोर्ड की अगर हम डिफिनीशन की बात करें, ऑक्सफोर्ड जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वो कहते हैं कि इट इज़ द मेडिकल साइंस विच ट्रीट एपिडेमिक्स। क्या मतलब है? विच ट्रीट एपिडेमिक्स, कि अगर हम एपिडेमिक्स को ट्रीट करते हैं इसकी तो उसको क्या कहते हैं? ये एक साइंस है जिसमें हम एपिडेमिक्स ट्रीट करते हैं। तो एपिडेमिक्स क्या है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म है आप लोगों के लिए कि एपिडेमिक क्या है। यहाँ कुछ टर्म है। एक टर्म है एंडेमिक, दूसरा टर्म है एपिडेमिक और तीसरा जो टर्म है वो है पेंडेमिक। और एक और टर्म है वो है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक। ठीक है। एंडेमिक एक्चुअल एरिया, स्पेसिफिक एरिया, इसको हम क्या कहेंगे? स्पेसिफिक एरिया। ठीक है। स्पेसिफिक एरिया में मतलब है स्पेसिफिक केसेस। ये लेट सपोज एक एरिया है, हम लेट सपोज एरिया लेंगे KPK में डिस्ट्रिक्ट स्वात डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। इसमें हम कोलरा की केसेस ले रहे थे। क्या? कोलरा की केसेस। और मंथली उसमें केसेस आते हैं तकरीबन 2000 केसेस मंथली जो है तकरीबन आते हैं स्वात में 2000 केसेस या 1500 एट्सेट्रा, ये केसेस आते हैं नॉर्मली। तो ये एंडेमिक जो है नॉर्मली जो केसेस आते हैं उसको कहते हैं एंडेमिक। लेकिन एपिडेमिक कौन सी चीज़ को? स्पेसिफिक एरिया है। स्पेसिफिक एरिया विथ इंक्रीज विद हाई रेट, विथ केसेस विद हाई रेट, उसमें हाई रेट से केसेस आ गए। ठीक है। लेट सपोज ये मंथली 1500-2000 केसेस आते हैं, गिवन वो स्वात का एरिया है। लेकिन जून में ये केसेस बढ़ गई अप टू तकरीबन 2000 की बजाय ये 8000 केसेस आ गई। या जुलाई में फिर से लेट सपोज 10,000 एट्सेट्रा केसेस आ गई। तो ये केसेस एकदम इनक्रीज हुई। हाई रेट कहती है स्पीड को। तो इसका स्पीड मतलब है कि केसेस ज़्यादा हो गई। तो इस सिचुएशन को कहते हैं एपिडेमिक। उसको फिर क्या कहते हैं? एपिडेमिक।
फिर इसके बाद हम आते हैं पेंडेमिक। तो पेंडेमिक जो वर्ल्ड वाइड कोई डिजीज़ स्प्रेड होता है वर्ल्ड वाइड, ठीक है, तो उसको पेंडेमिक कहते हैं। एग्जाम्पल इसका है कोविड। क्या है? कोविड-19 जब आया था तो ये वर्ल्ड वाइड जो है स्प्रेड हुआ था, तो उसको कहते हैं पेंडेमिक। स्पोरेडिक जो है ये एक्चुअल मतलब है कि स्पेसिफिक एरिया में ये डिजीज़ नहीं होता, ठीक है। ये टीबी इसका एग्जाम्पल है, और इधर उधर हर जगह ये थोड़ा सा कम कम होता है, ठीक है। थोड़ा सा एक जगह होता है, थोड़ा सा और जगह, थोड़ा सा और जगह, तो उसको स्पोरेडिक कहते हैं, ठीक है। अगर डायग्रामेटिकली मैं आप लोगों को ये ड्रा करूँ तो ये कैसा होगा, ये लेट सपोज एक गिवन एरिया है, ठीक है, और उसमें ये केसेस नॉर्मल केसेस हैं, तो ये है एंडेमिक। लेकिन ये गिवन एरिया है और उसमें केसेस क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्या होगी, ज़्यादा हो गई, ठीक है, ये इंक्रीज़ हो गई, तो ये हो गया एपिडेमिक। लेकिन ये एक जो केसेस है ये वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुआ है, बाहर भी स्प्रेड हो गया वर्ल्ड वाइड, तो फिर उसको क्या कहते हैं, पेंडेमिक कहते हैं। और जो स्पोरेडिक है ये वर्ल्ड वाइड होती है, लेकिन ऐसे कम कम ये जनरल केसेस होती है, तो ये हो गया एंडेमिक, ये हो गया एपिडेमिक, ये हो गया पेंडेमिक, और ये हो गया स्पोरेडिक। तो ये इस पे बहुत से MCQs आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड्स का डिफिनीशन अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड एपिडेमियोलॉजी क्या है, तो वो कहते हैं कि ये मेडिकल साइंस में जिसमें हम ये जो एपिडेमिक है, ट्रीट एपिडेमिक, ट्रीट एपिडेमिक, इट इज़ कॉल्ड एपिडेमियोलॉजी। फिर एक साइंटिस्ट आ गए, उसका नाम था कूलर, LH कूलर, ठीक है। उनका डिफिनीशन भी एपिडेमिक है, लेकिन वो ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहा, वो ट्रीटमेंट से पहले एक बात करता है, एपिडेमिक एंड दियर प्रिवेंशन, एंड दियर प्रिवेंशन की अगर हम बात करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसमें हम इसको कहते हैं एपिडेमियोलॉजी। मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई बीमारी आता है तो सबसे पहले इसके लिए कुछ चीज़ें होती है, उसको कहते हैं रिस्क फैक्टर। क्या होती है? रिस्क फैक्टर। और ये रिस्क फैक्टर फिर काज करता है काज डिजीज़, ठीक है। फिर हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड वो कहता है कि जब डिजीज़ काज होती है, ट्रीटमेंट हम जब उस करते हैं एपिडेमिक की, तो उसको कहते हैं एपिडेमियोलॉजी। और कूलर कहते हैं कि हम जो एपिडेमिक होती है इसके लिए जो रिस्क फैक्टर है, मतलब इसके लिए जो प्रिवेंशन करते हैं, प्रिवेंशन तब हम करेंगे जो ये रिस्क फैक्टर हम ख़त्म करते हैं, तो उसकी स्टडी को कहते हैं एपिडेमियोलॉजी। ये दो बेसिक डिफरेंस थे, ठीक है। अब अगर हम सही डिफिनीशन की तरफ आएंगे तो मेन एपिडेमियोलॉजिस्ट का काम क्या है, ठीक है। मेन एपिडेमियोलॉजिस्ट का काम क्या है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करता है। कौन सी? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है तकसीम होना, डिस्ट्रीब्यूशन कि ये फलाना डिजीज़ कहाँ कितना है, ठीक है। या इसकी जगह एक और वो टर्म हम यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि इसका मकदार कितना है, ये कितना है। ये डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी स्टडी करता है कौन कौन सी चीज़ की? हेल्थ की, कि हेल्थ की यह हेल्थ कैसी है, यह उसका इसके साथ साथ डिजीज़ की भी ये बात करता है, डिजीज़ की फ्रीक्वेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह स्टडी करता है। और इसी तरह इंजरी या इंजरी भी उसमें आता है, ठीक है। ये वगैरह स्टडी करता है कि यहाँ इतना है, यहाँ इतना है। लेट सपोज मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। अगर स्टडी करता है पाकिस्तान, तो एपिडेमियोलॉजिस्ट ये स्टडी करता है कि KPK में इतने केसेस है, पंजाब में इतने केसेस है, सिंध में इतने है वगैरह, ठीक है। तो ये हेल्थ के हवाले से, ठीक है, कि हेल्थ पंजाब में ऐसा है, KP में ऐसा है, डिजीज़ फलाना डिजीज़ TB पंजाब में ऐसा है, KP में ऐसा है, ठीक है। तो ये एपिडेमियोलॉजिस्ट का काम है और इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हेल्थ और इंजरी और ये बात याद रखिए कि ये कौन सी पॉपुलेशन होगी? ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन की हेल्थ के हवाले से जो स्टडी करते हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में स्टडी करता है, उसके जो फ्रीक्वेंसी है, उसके डिटर्मिनेशन है वगैरह, तो इसको कहते हैं
एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, एक्चुअली में हमारे पास अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ कि एपिडेमियोलॉजी एक्चुअली क्या है। ठीक, तो इससे पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल ये है कि लेट सपोज हमारे पास जो चीज़ें मतलब है कि डिजीज़ काज होने का ख़तरा होते हैं, लेट सपोज ओबेस बॉडी है या वगैरह और जो ख़तरे हैं उसको कहते हैं रिस्क फैक्टर। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? रिस्क फैक्टर। जो चीज़ डिजीज़ काज करते हैं उसको कहते हैं काजेटिव एजेंट। ठीक है, ये दो चीज़ें आप लोगों ने समझ सकी। फिर उसके बाद होती है डिजीज़ काज होती है। क्या होती है? डिजीज़ काज होती है। फिर जब ये डिजीज़ काज होती है तो हम फाइंड कर सकते हैं उसकी फिर क्या होती है? ट्रीटमेंट होती है। ट्रीटमेंट, फिर उसकी रिहेबिलिटेशन होती है। रिहेबिलिटेशन। तो जो एपिडेमियोलॉजिस्ट है उसकी हर एक जगह में उसमें बहुत किरदार है इस डिजीज़ के हवाले से। तो सबसे पहले ये एपिडेमियोलॉजिस्ट क्या काम करेगा? टू फाइंड रिस्क फैक्टर। ये जो पॉपुलेशन है उसमें फाइंड करेगा कि रिस्क फैक्टर कहाँ ज़्यादा है। नंबर एक काम उसका ये हो गया। फिर हमारे पास काजेटिव एजेंट है, तो ये देखेंगे टू फाइंड काजेटिव एजेंट। काजेटिव एजेंट ये फाइंड करेगा कि ये स्टडी करेगा कि लेट सपोज यहाँ डिस्ट्रिक्ट के लेट सपोज KPK में डिस्ट्रिक्ट, तो ये फाइंड करेगा कि पेशावर में काजेटिव एजेंट ज़्यादा है, सवात में ज़्यादा है, सवाबी में ज़्यादा है, मर्दान में ज़्यादा है, बटाबाद में ज़्यादा है। तो ये ऐसा फाइंड करेगा। ठीक है, फिर लेट सपोज हमारे पास डिजीज़ काज हो गया। क्या हो गया? डिजीज़ काज हो। तो फिर ये टू फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज़। टू फाइंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कौन सी चीज़ को कहते हैं? उसकी जो क्वांटिटी है। फ्रीक्वेंसी, टू फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज़। ये डिजीज़ की फ्रीक्वेंसी को फाइंड करेगा कि लेट सपोज हमारे पास पेशावर में इतनी केसेस है। मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। अभी जो रिसेंटली एक सर्वे हुआ एड्स के हवाले से, तो इसमें लिखा गया है कि पेशावर में 1500 केसेस है वगैरह। इसी तरह बनू में इतना 1200 है, सवात में तकरीबन 1100 है, एट्सेट्रा। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो स्टडी है तो ये एपिडेमियोलॉजिस्ट ये काम करता है। कौन ये काम करता है? एपिडेमियोलॉजिस्ट। और इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज़ की। ये इस डिजीज़ एड्स डिजीज़ की फ्रीक्वेंसी 1500 पेशावर में है, 1200 बनू में है, स्वात में इतना है। तो ये कौन करता है? टू फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज़। ये एपिडेमियोलॉजिस्ट करता है। ये एपिडेमियोलॉजिस्ट का काम है। फिर इसके बाद जो है ये इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि हमारे पास डिजीज़ कितने हैं और हेल्दी पीपल कितने हैं। तो ये भी फाइंड करता है। टू फाइंड सिक एंड वेल पीपल। ये भी ये बताएंगे कि सिक पीपल के बीमार लोग कितने हैं और वेल मतलब कि सेहतमंद लोग कितने हैं। ये भी उसका काम है। इम्पोर्टेंट काम है, सबसे इम्पोर्टेंट काम अकॉर्डिंग टू अब हमारे पास जो कूलर एक साइंटिस्ट है उन्होंने कहा कि हमारे पास एपिडेमिक्स की प्रिवेंशन की जो स्टडी है उसको एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। तो ये टू फाइंड प्रिवेंशन, ये प्रिवेंशन भी फाइंड करेगा कि अब ये बीमारी है, इसके लिए ये प्रिवेंशन है और ये उस पर रिसर्च करेगा। तो ये है टू फाइंड प्रिवेंशन। तो ये सारा चीज़ क्या है? एपिडेमियोलॉजिस्ट का काम है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम एपिडेमियोलॉजी का डिफिनीशन करें तो सिंपल वर्ड में एपिडेमियोलॉजी क्या है? इन सिंपल वर्ड्स एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एपिडेमिक। स्टडी ऑफ एपिडेमिक। एपिडेमिक की स्टडी को क्या कहते हैं? एपिडेमियोलॉजी। और एपिडेमिक्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि अगर कोई एरिया है और उसमें सडनली ब्रेक डाउन ऑफ डिजीज़ होता है और सडनली इंक्रीज होता है केसेस, उसको कहते हैं एपिडेमिक्स। ठीक है। फिर अगर हम इसके डिवीज़न की तरफ आते हैं कि हमारे पास जो एपिडेमियोलॉजी कौन सी पार्ट में डिवाइड होती है, तो तकरीबन ये 4 पार्ट में डिवाइड होती है। 4 उसकी ब्रांचेज है, 1, 2, 3 एंड 4। पहले नंबर पर जो है उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। दूसरी नंबर पर जो है वो है एनालिटिक। ठीक है, और ये डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके डिफरेंशिएशन भी हम करेंगे आप लोगों को। तीसरा जो है उसको कहते हैं डिजीज़ स्पेसिफिक। क्या है? डिजीज़ स्पेसिफिक। और चौथे नंबर पर जो है उसको कहते हैं एप्लाइड
एफ्लाइड, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो है डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव में हम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। कौन सी की? डिजीज़ डिस्ट्रीब्यूशन या कोई और चीज़ उसके डिस्ट्रीब्यूशन की, ये कैसा तकसीम हुआ है, कितनी कितनी है। और स्पेशल इसमें फ्रीक्वेंसीज़ की बात होती है कि इतनी केसेस फलाना जगह में है और इतनी केसेस फलाना जगह में। स्पेशल बात जो है वो फ्रीक्वेंसी की कहाँ पे होती है? डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन में तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ। एक है पर्सन, दूसरे नंबर पर है उसकी जो है टाइम, कि कौन सी टाइम पे ये डिजीज़ है, और तीसरे नंबर पर जो है प्लेस, PTP, ठीक है। पर्सन, टाइम एंड प्लेस, ये तीन चीज़ें आप याद रखेंगी कि ये डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं। पर्सन की जगह ये आता है कि इस जो लोग है उसका स्टेटस कैसा है वगैरह, ठीक है। टाइम की कौन सी टाइम पे ये डिजीज़ वगैरह आया है और प्लेस कहाँ पे आया है, ठीक है। ये बाद में डिटेल से हम पढ़ते हैं कि पर्सन, टाइम और प्लेस, लेकिन यह थोड़ा सा यहाँ समझिए, ठीक है। फिर एनालिटिक में जो है स्पेशली हम फोकस करते हैं अबाउट रिस्क फैक्टर, कि रिस्क फैक्टर क्या है, ठीक है, उस पर हम फोकस करते हैं। और इसके साथ साथ स्टडी हाइपोथेसिस। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि दो टर्म है, एक है वाई व्हाट, ठीक है, और दूसरा टर्म है वो है, एक है वाई इज़ हैपनिंग और दूसरा है व्हाट इज़ हैपनिंग। तो हम डिस्क्रिप्टिव में लिखेंगे व्हाट इज़ हैपनिंग, कि क्या हुआ, कि ये क्या हुआ, डिजीज़ आया, व्हाट इज़ हैपनिंग। लेट सपोज हम कहते हैं कि कोविड केसेस लास्ट डे कितने हैं, तो ये है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। लेकिन हम अगर ये बात करेंगे कि लास्ट डेज क्यों केसेस इंक्रीज हुई, वाई, अगर हम वाई यूज़ करें तो फिर ये हो गया एनालिटिक। डिजीज़ स्पेसिफिक, तो ये नाम से आप लोगों को समझाऊंगा कि डिजीज़ स्पेसिफिक क्या है। तो ये स्पेसिफिक फॉर डिजीज़, ठीक है। लेट सपोज इसमें हम हेल्थ की बात करते हैं डिजीज़ स्पेसिफिक में, और डिजीज़ की बात करते हैं, इंजरी की बात करते हैं वगैरह, ठीक है, इसको कहते हैं डिजीज़ स्पेसिफिक। और इसके बाद है एप्लाइड एपिडेमियोलॉजी। तो एप्लाइड एपिडेमियोलॉजी का मतलब ये है कि हम जो एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन में जब आते हैं, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में एपिडेमियोलॉजी यूज़ करते हैं, तो उसको कहते हैं एप्लाइड एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। अब इसके बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या एपिडेमियोलॉजी है ये साइंस है कि नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि साइंस क्या है। तो साइंस हमारे पास जो है, साइंस में हमारे पास ये चीज़ होती है, ये एक एक चीज़ जो है वो अब देखिए, ठीक है। ये है क्रिएटिव एंडेवर। क्रिएटिव की मतलब है ये एक चीज़ बनाता है, एंडेवर, ये वर्ड जो है ये आपके स्लाइड में है, ठीक है, एंडेवर। तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया। एंडेवर का मतलब ये है कि इसमें डिस्कवरी और क्या है, एक्सप्लोरेशन। डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन को क्या कहते हैं कि साइंस जो है ये डिस्कवरी करता है और चीज़ें क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो उसको कहते हैं क्रिएटिव एंडेवर। ये है हमारे पास क्या है, साइंस। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो साइंस में सबसे पहले क्या होती है, क्वेश्चनिंग होती है, ठीक है। लेट सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, बाद में इमेजिनेशन होती है साइंस में, और इसके साथ साथ साइंस में होती है एक्सप्लोरेशन होती है, स्टडी क्वेश्चन होती है। स्टडी क्वेश्चन ये है कि डिफरेंट क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है, स्टडी क्वेश्चन। और इसके साथ साथ साइंस में हाइपोथेसिस भी होती है, ठीक है, हाइपोथेसिस होती है। इसके साथ साथ एम्पिरिकल एविडेंस होती है। एम्पिरिकल एविडेंस, इस एविडेंस को कहते हैं जो रियल हो, ठीक है। और इसके साथ साथ टेस्टिंग आइडिया, मतलब है कि डिफरेंट टेस्ट होती है। तो मैं एग्जांपल देता हूँ कि लेट सपोज अगर मैं एक बात कहूँ और मैं बात ये कहूँ कि आइस जो है, आइस एग्जांपल के तौर पर मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को, ठीक है। आइस जो है ये मेल्ट होती है वार्म टेम्परेचर में ज़्यादा। तो ये मैंने एक बात कही, तो ये मेरा क्या हुआ, क्वेश्चन हुआ। फिर मैं इमेजिनेशन करूँगा कि यार ये होती है कि नहीं होती, ठीक है।
फिर मैं हाइपोथेसिस पेश करूँगा। हाइपोथेसिस ये पेश करूँगा कि आइस जो है ये वार्म एनवायरनमेंट में ज़्यादा मेल्ट होती है। ये मेरा हाइपोथेसिस है। पहले मैंने क्वेश्चन किया, फिर ये हाइपोथेसिस में कन्वर्ट हो गया। फिर मैं आके ये टेस्ट करूँगा। टेस्ट ये करूँगा कि एक जो आइस क्यूब है हाई वार्म टेम्परेचर में रख दूँगा और दूसरा जो है वो कोल्ड टेम्परेचर में रखूँगा। तो मैं देखूँगा कि कौन सा ज़्यादा जल्दी जो है मेल्ट होता है, मतलब ये कि ज़्यादा जो है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो ये मेरा क्या हुआ, टेस्ट हुआ। और ये हमारे पास जो ये काम मैं करता हूँ ये एम्पेरिकल एविडेंस है, मतलब ये कि ये रियलिस्टिक है, रियली एविडेंस है, ठीक है, ये मैं जो दे रहा हूँ। और फिर ये जो काम मैंने किया ये हमारे पास क्या हुआ, एक्सप्लोर हुआ, तो एक्सप्लोरेशन हुआ। तो ये है हमारे पास साइंस, कि साइंस में हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, एक्सप्लोरेशन करते हैं, स्टडी क्वेश्चन करते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं, एम्पेरिकल एविडेंस पेश करते हैं और डिफरेंट टेस्ट करते हैं। टेस्टिंग आइडियाज़ ज़रिए इसके लिए एक टर्म यूज़ होता है, हो गया है आपकी स्लाइड में। तो ये है हमारे पास क्या अबाउट साइंस। तो अब एपिडेमियोलॉजी की यूनिकनेस क्या है, कि एपिडेमियोलॉजी में कैसी एक यूनिक कोई चीज़ है कि नहीं, तो वो यूनिक चीज़ हम एक्सप्लेन करते हैं। तो वो यूनिक चीज़ क्या है, वो है इम्पोर्टेंट चीज़। ये कौन सी चीज़ मेजर करता है, मेजरिंग ऑफ डिजीज़ फ्रीक्वेंसी। जो डिजीज़ की जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या करते हैं, मेजर करते हैं। फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ा कि कितनी है, ठीक है। लेट सपोज हमने पढ़ा कि पेशावर में जो केसेस है वो लेट सपोज वो है 1500, ठीक है। और स्वात में जो केसेस है वो है 1200 और मर्दान में केसेस है 1300, ठीक है, 1300। जो ये जो वर्ड है 1500, 1200, 1300, ये क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी। और डिजीज़ की जो ये फ्रीक्वेंसी हम मेजर करते हैं, ये कौन करते हैं, ये करते हैं एपिडेमियोलॉजिस्ट। और ये उसके यूनिक काम है, ये कोई और नहीं करता। तो ये है हमारे पास थोड़ा सा अबाउट यूनिकनेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी। अभी हम जाते हैं कि एपिडेमियोलॉजी में कौन कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहले उसमें इन्वॉल्व होती है वेट एंड बैलेंस। क्या है, वेट एंड बैलेंस, ये उसमें इन्वॉल्व होती है। वेट एंड बैलेंस का मतलब ये है कि ये किसी चीज़ में बैलेंस आने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुए ये एपिडेमियोलॉजी। लेट सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ आपको स्मोकिंग और कैंसर की, स्मोकिंग एंड लंग कैंसर। मैं एक एपिडेमियोलॉजिस्ट हूँ लेट सपोज, या एक मैं रिसर्चर हूँ। तो मैं देखूँगा कि कितनी लोग कितनी स्मोकिंग करता है और फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि इससे लंग कैंसर कितना होता है, ठीक है। तो ये मैं बैलेंस करता हूँ दोनों चीज़ें, स्मोकिंग और लंग कैंसर को मैं बैलेंस करता हूँ। तो उसको कहते हैं वेट एंड बैलेंस और ये एपिडेमियोलॉजी में होता है, ठीक है। दूसरा जो चीज़ है उससे कंट्रोल एंड कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट एंड कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट एंड कंपेयर। ये चीज़ जो एक दूसरे से कंपेयर करेंगे और इसके लिए एक चीज़ यूज़ करते हैं हम, डिजीज़ रेशो यूज़ करते हैं। रेशो यूज़ हम इसलिए कि अगर कोई चीज़ इतना ज़्यादा होती है इतना ये चीज़ कम होता है, अगर ये चीज़ इतना ज़्यादा होगी ये कितनी कम होगी, ये कितनी ज़्यादा होगी, तो ये क्या है, सब रेशो होते हैं। तो उसको कहते हैं कंट्रास्ट एंड कंपेयर। ये भी एपिडेमियोलॉजी में इन्वॉल्व होती है बहुत ज़्यादा। और तीसरे नंबर पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको कहते हैं रेट। रेट्स का मतलब ये है कि स्पीड्स, उसको कहते हैं इंसिडेंट रेट। इंसिडेंट रेट उसमें इस्तेमाल करते हैं हम। और मैं उसका आपको एग्जांपल दूंगा। इन्फ्लुएंज़ा हम अगर बात करेंगे कि आजकल इन्फ्लुएंज़ा की कितनी केसेस है, तो इसके ये क्या है, इंसिडेंट रेट है, ठीक है। इसके लिए एक और चीज़ इनमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक कहते हैं नॉमिनेटर और उसको दूसरा नाम है डिनोमिनेटर। जो चीज़ लेस अमाउंट पे है लेस, वो नॉमिनेटर में होगा, और जो मोर अमाउंट में है वो होगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। या इसके लिए हम लिखेंगे समथिंग की कोई चीज़ डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन या डिवाइड बाय टोटल। तो ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर। ये हम हर चीज़ के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे पास एपिडेमियोलॉजी। इसके बाद हम आती है यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी, पर्पसेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी और डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। और उसमें बाद में होस्ट, एजेंट, एनवायरनमेंट वगैरह ये एक्सप्लेन करते हैं। तो इंशाल्लाह इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म होगा। अब तक के लिए थैंक यू, वस्सलाम।